प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब दिखाता हूं आपको। अब देखिएगा, श्री शिव पुराण में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये इसका संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, ये है इसका संपादक। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अब इसके 98वें पृष्ठ से हम आपको सुनाएंगे, थोड़े से ही लेख में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रुद्र संहिता और ये 5वां अध्याय यहाँ अंत होता है। इसके लास्ट से लेंगे से लिंक बन जाता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन, ये 6वां अध्याय है रुद्र संहिता का शिव पुराण में, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत्सद्ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पर आ गया, 99 पर 98 पर पढ़ लिया संक्षिप्त शिव पुराण। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, ये निराकार मानते हैं ब्रह्म को, ये ब्रह्म से शुरू होते हैं इनकी कहानी, अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से, विग्रह माने शरीर से, स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब देख, काल ने बका दिए, क्योंकि उसने एक अपने शरीर से आप एक लड़की निकाली जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। ये देखो शिव पुराण भी स्पष्ट करा, प्रधान भी उसी को कहते हैं। गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ज्योत स्वरूपी निरंजन सदाशिव कहलाता है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। और एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, जो इनका पिता है, दुर्गा का पति, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहाँ देखो 101 पृष्ठ पर हम आगे रुद्र संहिता का हम ये 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। वे अब सदाशिव के उसके बारे में बता रहे हैं, उनको महेश्वर कहते हैं और वो अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया, युग काल है
जो महाशिव सदाशिव कहलाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, इसको सदाशिव कहो, ये ज्योत निरंजन काल कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। यानी सबसे ऊपर एक गुप्त स्थान बना रखा है इसने। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण तथा मोक्ष स्थान है, सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम रूप है, पति और पत्नी रूप में कौन? शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। ये शिव काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है, शिवा ये दुर्गा है। यहाँ देखिए, देवर से एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सभी इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्हें फिर एक पुत्र की उत्पत्ति का विचार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब उसका नाम क्या रखा है इन्हें देखिएगा। अब 102 पृष्ठ पे ये संक्षिप्त शिवपुराण के रुद्र संहिता का 6वां अध्याय चल रहा है। अब कहते हैं, शिव ने कहा वत्स, उसका नाम धर दिया शिव ने, काल ने। शिव ने कहा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। कहते हैं मैं ऋषि कुमाऊँ थे, संस्कृत के व्याकरण मोड़ दिए बैठे रहे, सदग्रंथ को इनका समझ में आया को नहीं। ये कुआँ महर्षि मंडलेश्वर, अरे न कख नहीं पता, ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी का, अपने सदग्रंथ सिलेबस से नहीं परिचित, ये काहे के टीचर थे। यानी पूरे हमारे मानव समाज को इन्होंने काल के मुंह में ठोके रखा, गधे कुत्ते बनवा दिया, भूत बनवाया, गलत साधना बता के, गलत ज्ञान बना के बता के, और फिर श्राद्ध निकलवाने की रोजी रोटी का धंधा चला दिया। अपने सदग्रंथ इनका समझ में आए नहीं, हमारा कोल्लू बना रखा था, इन रहट बना दिया। और परमात्मा 600 वर्ष पहले बता गए थे ये बात। पुण्यात्माओं, आज भगवान पहचानने में 2 मिनट लगेंगे, जरा सी बुद्धि से काम लोगे और निष्पक्ष भाव से सोचोगे। मान बढ़ाई नहीं, ईर्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें विरोध कौन पैदा कर सकते हैं? जिनकी रोजी रोटी चल रही है, उन आचार्यों की या कोई गुरु पद पर विराजमान है, पर जनता शिक्षित है, उनकी एक नहीं चल रहे, वो आखिर में अपने मुंह की खानी पड़ेगी इन सबको जो बकवाद करेंगे। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई, ये इनके माता पिता हैं। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति देखो, ये 103 पृष्ठ पे, 102 पर हमने पढ़ा था, 103 पृष्ठ पे रुद्र संहिता, और यहाँ 6वां अध्याय समाप्त हो गया ये विष्णु जी का नाम बता के। और अब हम यहाँ आगे 7वां अध्याय, ब्रह्मा जी बता रहे हैं आगे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से नारद को बता रहे हैं, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने काल ने दुर्गा के साथ जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत पर प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अपने आत्मा यहाँ ये अनुवाद करता शर्मा गया, शिव जी का पुजारी होगा कि शिव जी ते शिव जी की उत्पत्ति कैसे दिखाऊं, यहाँ तक कर गया गोलमोल।
और दिखाएंगे आपको। कहते चोर चुरावे तुम बड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। अब देखो यही रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। और ये संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यू शंकर, ये तो हो गए 3। और इन तो चौथा यू, इन मत गुण है रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर। और यो शिव कहते गुणातीत माने गए। ये हो गए ना 4 हो गए बड़े यहाँ पर। और अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा, दिखाते हैं आपको। इसी शिवपुराण के 24-25 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम था कि मैं सृष्टि उत्पत्ति करता हूँ, विष्णु जी को भ्रम था कि मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो मेरा पुत्र है। इससे बात पर कहा सुनी युद्ध हो गया कि तू मेरा बेटा, उन्होंने कहा मैं तेरा बेटा। उस समय इस काल भगवान इनके पिता ने इनके बीच में एक शिवलिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्वतंभ। तो ये युद्ध छोड़ कर उसके और छोड़ जानने लगे। फिर इनको वो खुद आ गया, शिव रूप में प्रकट हो गया। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। किसी को अपने पुत्र शिव के रूप में, किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दे जाता है। और वो साधक ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ रहते हैं, ये देवता यही सर्वशक्तिमान है, साधना करते यही प्रकट होते हैं। और होता था उनकी साधना से वो काल, और वो प्रकट, वो अपना वास्तविकता बताता नहीं। 7वें अध्याय के गीता जी के 24 और 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम विधान है, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, परमात्मा ने बता रखी है आपको। कबीर सागर में लिखा सारा कुछ, और वही इनमें प्रमाण है। अब उस समय यू आ गया इनके बीच में और कहा, और के ज्ञान दिया उनको। देखिए ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 24 पे। ये है वो शिवलिंग, यानी सतम, तेजों में सतम ब्रह्मा और विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया। और फिर ये देखिएगा 25 पृष्ठ पे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, उस शिव रूप में खड़े भगवान काल से पूछा, सतकाल रूपी ब्रह्म से के ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले। ये भी अनुवाद करता तो शिव कहेगा, था वो काल इनका पिता। मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे देखो, अब 26 पृष्ठ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये 26 पृष्ठ पे शिवपुराण का, यहाँ देखिएगा। पुत्रो, यू काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है, मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब ये देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए दोनों, ब्रह्मा और विष्णु, और 2 ये रुद्र और महेश्वर हो गए। और 5वां यू बोलनिया, जो इनको पुत्र कह है, और परंतु अनुग्रह करते दूसरा कोई नहीं पा सकता। अनुग्रह यानी कृपा नहीं कर सकते तुम, कोई भी नहीं कर सकता। जो जैसा करेगा उसे भरना पड़ेगा। अब यहाँ फिर क्लियर हो जाता है कि ये काल है, ब्रह्म है, जिसने गीता बोली थी। इसी शिवपुराण के 26 पृष्ठ पे रुद्र संहिता के, यहाँ देखना पुण्यात्माओं कमाल कर रखा है।
ये कहता कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है, काल का स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से, 5 इन अंगों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। हाय हाय। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता, गीता ज्ञान दाता ये काल रूपी ब्रह्म के ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। इससे सिद्ध है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है वो गीता को बोल रहा है और उसका ये ओम एक अक्षर है। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा सबसे कहिए एक राम न्यारा। अब अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देव की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब सन से तुम्हारे मिट जाई। कहते हैं माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपने आत्माओं, ईब तक परमात्मा सामने आकर खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। और बालक तो बालक अंधे से अंधा इन वचनों को सुनकर समझ सकता है कि हु इज गॉड। सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है हु इज गॉड। अब ये क्लियर हो गया कि कबीर इज गॉड, यानी परमात्मा बिना ये सारी सबकी उत्पत्ति कैसे बतावे, काल की भी उत्पत्ति। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इनका उत्पत्ति करता मैं हूँ। अब पिता की डेट ऑफ बर्थ को संतान कैसे बता सकती है? और तो दादाजी बतावे, और वो दादाजी आए थे। अब कबीर परमात्मा ने इन अज्ञानी ऋषियों से एक ही प्रश्न किया था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको जो बता। और यहाँ सीख रहा करते, मजाक करते थे, देख क्या बकवास कर रहा है, ये झूठा है, कपटी है, अज्ञानी है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती है, झूठ बोलता है, श्रोताओं इसकी बातों में मत आना। और परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन।
जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार निरंजन, धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार। परमात्मा कहते माला तो कर में फिरे और जीव्या फिरे मुख माही, और मंत्र तेरा कहीं और घूम रहा, ये तो सुमरना ही। 108 मंत्र आपको बताए जाते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हो कोई बात नहीं, और किसी दिन कम भी रह जाता, चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को पता है काल ने यो एजेंट छोड़ रखा मन है कि यू भक्ति ना करने दे तुमने। लेकिन कुछ दिनों के बाद आत्मा इस पे प्रभावित ऐवी हो जाएगी और बैठ के इस पे भजन कराया करेगी। फिर श्वास का मंत्र आ जाता है, ये मन भागता है, फिर थोड़ी देर पाछा फिर चेतन हो जाए, फिर करे, तो ऐसे करता रहे, ऐसे अभ्यास बनेगा इसका, ऐसे ही चलता है। और कुछ दिनों के बाद आपको रात्रि में भी, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाया करेगा, सोते सोते श्वास उस श्वास से। और एक श्वास उस श्वास की इतनी कीमत है सतनाम की, 2 अक्षर की। और तीसरे का तो कहना है कि सार नाम तो वो तो एक का जपया हुआ घना काम करते हैं। तो इतने धनी बन जाओगे आप इस भक्ति से। ये भक्ति और फिर आशा यहाँ के नहीं रखे, जरा अंत में आपकी इच्छा, किसी बेटे या बेटी में, कार या कोठी में, पोते या पोती में, किसी प्रकार देवता या देवती में, किसी भी सतिथि में। मान लीजिए आप वृद्ध होगे और उधर से आपकी बेटी विधवा होगी, तो आपके साथ काल ने यूं और एक जाल कर, बेटी वही विधवा होगी जो नाम तो दूर होगी। अगर बेटी भी नाम ले रही होगी तो नहीं हो सकती उकचुक, गारंटीड बात है। और ऐसा हो जाता है तो फिर आपके मन में काल पैदा करेगा प्रेरणा, बता क्या होगा बेटी का, क्या होगा बेटी का। वह बेटी महात्मा रह जाएगी, फिर वहीं की से पशु बनकर वहीं फिर हल खींच रहा होगा। एक किसान था, परमात्मा की आत्मा था, कहते हैं जो जन मेरी शरण है। पुणात्मा आप समझोगे, क्योंकि बालक नहीं बुद्धिमान समाज है आज मानो। किसी का बालक बिगड़ जाए, बेटा या बेटी, उस माता पिता से पूछ कर देखो वो कितना दुखी रहता। सपने में भी उसको ये चिंता बनी रहती है कि किस प्रकार मेरा बच्चा फिर से लाइन पकड़ जाए, उसके लिए कितना दुखी होता है। और हम उस परम पिता के बच्चे, उसी के बेटा बेटी हम, और वो हम कितने बिगड़ के यहाँ आगे इस काल का फंस गए। अब ये हमारी रेल बना रहा है सबकी, ब्रांड मैट्री कर रखी यहाँ पर, ले लिए इंडिया हमने इसके साथ आकर के। लेकिन वो कहते हैं ना माता पिता बुरे नहीं हो सकते, बेटा बेटी वैसे 100 गलती करते हैं। अब उसी विधान से वो हमारा पीछे फिर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, एक बार भी किसी युग में ये भोली आत्मा मालिक से टच होगी, कभी उसके भेजे हुए दास से कभी उपदेश ले लिया, तो फिर वो रह भी गया यहाँ पर, फिर भी मालिक उसके पीछे पीछे फिरता, कभी इसने सद्बुद्धि आ जा, किसी प्रकार फिर से ये लाइन पकड़ दे। तो ऐसा ही एक किसान था। अब उसके पास परमात्मा गए और उसे राम रमी करी
क्योंकि पिछला संस्कार जो होता है उसमें गुण होते हैं। उस किसान ने कहा, आओ महाराज, आओ बैठो, भोजन पाओ महाराज, दूध लाओ रे तेरे चाचा महाराज खातिर दूध लाओ। बहुत सेवा करी। अब परमात्मा ने कहा, भक्त कहा, चौधरी साहब कुछ भक्ति भी करया करो। बोला जी भक्ति करा हम खूब। क्या करते हो? शिव जी भगवान का जल चढ़ा जा और श्याम जी की पूजा करते हैं। 8 ने पूड़े तार लिया, 2 ने खीर बना ले, और कभी कभी गंगा स्नान भी करके आते हैं। परमात्मा लगे उन्हें समझान, काफी देर तक सत्संग किया, समझाया। अब पुण्यात्मा थी काफी प्रेरित हुआ। अक महाराज बात तो सच्ची कहो तुम। कहा फिर उपदेश ले लो भाई। अकना अभी नहीं, अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, इनको कुछ इनकी विवाह कर दूं और ये काम संभालने जोगे हो जा महाराज जी, फिर पक्का नाम ले लूंगा। परमात्मा चले गए, साधु रूप में थे। बालक भी विवाह कर दिया बच्चों का, वो सारा कारोबार भी संभाल रहे हैं और पोता पोती भी हो रहे हैं। तब परमात्मा गए, अक भाई भगत अब तो आजा मेरी शरण में। ने बोला, महाराज जी तू अच्छा पीछे पड़ा, मेरे छोटे छोटे पोता पोती हैं, बच्चे खेतों में काम करें, इन बालका ने कौन खिलावेगा? इब नहीं माड़े ये बालक ठीक हो जाने दे, पोते पोती माड़े बड़े हो जा थोड़े से, फिर आना। अब वो फिर गए परमात्मा। 5-7 वर्ष के बाद बूढ़े की टिकट कटी पाई, वो मर लिया। अब क्या देखा कि वही व्यक्ति अपने ही घर में बैल बनकर आ रहा है और पुत्र उसने हड़ में जोड़ रहे। वहां पहुंचे परमात्मा। अब वो बच्चे जाने थे महाराज को कि आओ महाराज जी, आगे कहा गया भाई। बोला भाई डटिए, 1-2 बात कर लो तेरे पिताजी ते। वो बच्चा बोला, जी पिताजी की तो मृत्यु हो ली। बोला भाई, वो परमात्मा बोले मुझे मालूम है। अब उस बैल के पास गया, कान में कुछ मंत्र से बोले। वो उसने तो मंत्र लागे थे, परमात्मा उसकी भाषा में बोल रहा था। तो बैल ने अंदर से बोल तो वो नहीं सके था, अंदर की भाषा भी जानते हैं मालिक। अब उसने कहा, बाबा परमात्मा ने कहा, रहा ईब तो आ जा मेरी शरण में, तेरा यो शरीर छुटवा दूंगा यहीं पर और तुझे मनुष्य जन्म दिवा दूंगा। तेनों कह महाराज जी तू जा अपना काम करे। अब मेरी जगह पे कोई और बैल आ गया और काम ठीक ना करेगा तो मेरे बड़का का टोटा नहीं हो जाएगा। अब परमात्मा चले गए, भाई ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया कि वो बैल वाला शरीर भी छूटना ही था, कभी ना कभी मृत्यु होगी। फिर वो बन गया सर्प। अब सांप बनकर इसको याद आती है कि कुछ पैसे जब दबा रखे हैं मैंने, धन पहले जमीन में छुपा दिया करते, चोरी के डरते हैं। चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात, आभूषण जमीन में दाब दिया करते। बूढ़ा मर जा बतान पावे को नहीं, फिर वो सर्प बन के आया करे ना, रह गए उड़ा डो गए, हमारा सर्प आवे है। वो सर्प थारा है कि मैं लग गया होगा पिछला संस्कारी को, दाब रहा होगा 500-200 रुपये की तक गुण में, उन्हें ढूंढता फिर आई। अब वो सर्प बन के आ गया। वो जो ही सर्प बन के घर में घुसा, बच्चा ने पता लग गया, उसके मारे लठ वो डंडे डंडे मारने लगे, इतना मोरी में निकल के और बाहर उसका जंगल सा था उसमें खिसक गया और वहां पड़ा पड़ा कर रहा है सांप। अच्छे डंडे लाग रहे, उसकी सांकड़ी गई टूट। तो परमात्मा आए और वहां बैठ के न बोले, सुना भगती अब के सलाह तेरी? ने बोला जी ले लो शरण में। ने बोला भाई शरण मत आया पर सांकड़ी तोड़वा का आया तो। अब परमात्मा कहते हैं जहां आसाता बासा हुई और मन कर्म वचन सोमरियो सोई। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में, अध्यात्म ज्ञान के बारे में, सभी कर्मों के बारे में जो बताया है कि उसके जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु।
ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर। अपने अपतमाओं कदे बूढ़े बूढ़े घबरा जा, अब घबराइयो ना तुम, क्योंकि ईब मालिक का नाम लिए पाछे आपको इतना सारा मिलेगा, सत्कर मान लियो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बुढ़ापा है या आप युवा हो। दिखण में बुढ़ापा होगा लेकिन कष्ट नहीं आने देगा दाता, और थोड़ा बहुत आता है तो तुरंत ठीक करेगा। कति ये गारंटीड बात समझ लेना, इस जब पूरी मर्यादा में आप रहोगे, ध्यान से भक्ति करोगे, और वृद्ध अवस्था में आदमी घनी भक्ति करेगा, उसने तो अपना धैर्य दिखा है टाइम की भाई के बरा कब बात बन जा, और वो भक्ति खूब करता है। ये दास एक बार सत्संग कर रहा था मनोरपुर गांव में, और उनका जो पिताजी था वो था तो अच्छी आत्मा का, लेकिन वो ये ज्ञान नहीं था बेचारा किसी को भी। तो वो सत्संग सुनता रहा रात्रि में, और हुक्का पीवा अपना बैठा बैठा, हमने माइक ला रखा था, और वो विरोध कर रहा था इस बात का, क्यों फंड कर रहे हो, पाठ कराओ हो। दूसरे दिन शाम ने वो बुढ़ा आ गया, वो लड़के के दोनों से सत्संग हो रहा था, उसकी पत्नी थोड़ी पत्नी नुस कह रही थी, बाद में बता दी, मैंने न सोची ये बुढ़ा ही पता नहीं क्या कहेगा महाराज ने, यू बैठ गया आकर, उसकी आंखों में पानी आ गया। 60-65 साल का व्यक्ति था। नो बोला जी मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी थी जो आप ज्ञान सुना रहे थे, और मैंने तो सारा जीवन खो दिया इस धंधा पीठ के, मेरा केरा होगा, मेरा क्या होगा अब। मैं बोला जी आप नाम ले लो और भक्ति करो, भगवान सबकी सुनता है, अब क्या भक्ति करूँगा, मेरा तो टाइम आ लिया। न्यू कह गो फिर रोन लग गया, और कहता मैंने तो सारे जीवन में मेरा धंधा कराया है, खूब जमीन बना दी बच्चों के लिए, और ओक्का भी गणाए पिया करूँ, और आपने ओक्के में तो बहुत पाप बताया। माँ जी भगवान का बताया मैंने तो, इसमें बहुत गुना पाप है, शराब में, मांस में, ये तो बहुत तम्बाकू में, ये तो घोर अपराध है, चोरी ठगी जारी में। अब बोला मेरा क्या बनेगा, अब मेरा तो पेटा भरा ही को नहीं, आपने ज्ञान निशा दे दिया, ना ज्ञान था इतना तो चलो दुखी भी ना था, तो दुख भी गणा होगा। तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप नाम ले लो। अकीब के नाम लूँगा मैं, मेरा तो टाइम आ लिया। मैंने उसको समझा कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, लंबी लंबी रस्सी होती थी पहले, 150 फुट के 100 फुट के कुएं होते थे नीचे, इतना गहरा पानी होता था, और लंबी रस्सी होती थी। तो उसमें कहते हैं जब मान लो वह बाल्टी कुएं में गिरती हो, रस्सी लटकती आ रही हो, और भाग के पकड़ने की चेष्टा करे, और उसकी पूछड़ी सी भी ठा जा एंड ऑफ द रोप, लास्ट में उसकी वह पूछड़ी भी ठा गई 6 इंच की भी, तो इन्हों सोच ले सब कुछ मिल गया। और जब उसने भी छोड़ दे, गई जान दे, तो वह गई फिर तो वो तो जा ही रही है। तो वह पूछड़ी पकड़ने के बाद पानी भी मिल रहा और बाल्टी भी आ गई, कुछ भी कौन गया। आप नाम लो, भक्ति कर, आपकी तो पूछड़ी सी रह रही है। और इस जीवन में भक्ति पर पार हो जाओगे। जीवन तो थोड़ा ही भला जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लेख धरे नहीं कोई। ये सत्कर मानना, जो बालक है वो तो सोचते ही को नहीं मरा, ईसा स्मरण करें, थोड़ा करें, घना करें, फिर भी वो लाइन पकड़े हुए हैं, मर्यादा में है। और बुढ़ा आदमी तो सोचा बेरा नहीं कद कट जा, दिन रात अपना भक्ति में ध्यान रखेगा, तो वह बात उसका करड़ी समझ में आएगी। और मैं बोला बात सुन ले, जब नियम में रहेगा, जितनी आयु चाहिएगा उतनी दे देगा परमात्मा। यो कबीर भगवान है, ये आयु बढ़ा देता भगवान की। तो जो बोला जी फिर तो नाम दे दो। मैं बोला हुक्का नहीं पीऊंगा, आज जब फोड़ दूंगा इस हुक्के ने। उसी दिन तो परित्याग कर दिया और भक्ति करी। 10 साल और जिया वो बुढ़ा, 75 साल की उम्र में, नो आराम तो मृत्यु होगी। अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान ने इसलिए तलाश करते कि शायद दुखी प्राणी हो और कितना पापी हो, कितना अपराध कर गया अनजान पड़े में, परम पिता को बुरा नहीं लगता वो बेटा अपना बेटी। अब परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव रखो अटूट, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो उसे दूर नहीं हो सकता, वो लटकता ही रहता है साथ के साथ। तो ऐसे आप ये मर्यादा, ऐसा लगाव अपने गुरु जी से रखना पड़ेगा। और फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे।
जैसे अनजान बच्चा पालने में झूल रहा है, उसने टट्टी भी कर दी, पेशाब भी माए कपड़ों में कर दिया और हाथ पैर सारे खराब कर लिए। अब माँ आती है, वो देखती है कि तो सारा काम बिगाड़ रखा है, उसने वो बेटा या बेटी बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि बालक से इसको पता नहीं, उन्हें नवावेगी, धोएगी, कपड़े धोकर सुखावेगी, फिर उन्हें दूध पियावेगी, सीने तो लगावेगी, प्यार करेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को जानो तुम, सतकर मानना ये कबीर हमारा भगवान है, ये परम पूज्य परमात्मा कबीर देव ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, यही हमारा सच्चा साथी है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव, ये वो परमात्मा है। अब इस परमात्मा को आप आज इसे दिखाई दो, जैसा मान वो बालक टट्टी पेशाब करके पालने में पड़ा है, आपको पता है ये ज्ञान को ना, इसलिए ये बुराई कर गए, इतना पाप इकट्ठा कर लिया, अब ये सारे सने पड़े हैं अड़ंगे में, ये कर्मों से पापों से, कोई ओका पाड़ा है, कोई दारू पीवा है, कोई ताश खेला है, कोई और रिश्वतखोरी कर रहा अपना जीवन कर्म बिगाड़ दिए। तो उस परमात्मा ने बुरे नहीं लगते, वो न्यो दो मांझ का आपको फिर अपने सीने से लगाने योग्य कर लेगा इस सत्संग रूपी जल में दो के। तो हमने परमात्मा कहते हैं जहाँ आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 का हवाला दे करके अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म और सारे अध्यात्म और सब कर्मों से परिचित प्राणी को के विषय में कहा कि वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, बुढ़ापे और मृत्यु से, तो वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म और क्या है वो कर्म। अब अध्यात्म और वो कर्म क्या है और वो तत्ब्रह्म क्या है, वैसे तो उसने फैसला ही कर रखा है कि उसके बारे में अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, तो उन तत्वदर्शी संतों से मिलो और वो तत्व ज्ञान बताएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोलकर यथार्थ रूप में वो ज्ञान विस्तार से बताया है, अनुष्ठानों का, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संत जानते हैं, मैं नहीं जानता। फिर भी उसने कुछ हिंट दिया है 8वें अध्याय के एक मंत्र का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में दिया गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब जहाँ आशा ताबासा हुई, परमात्मा का ये सूक्ष्म वेद का मंत्र है, जहाँ आशा ताबासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में, 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि एक नियम है, अंत समय में जो जिस भी इष्ट में भावित रहता है, जिस भी इष्ट की भक्ति करता हुआ और उसी में आश्रित रहता है, तो वो उसी को प्राप्त होता है। जहाँ आशा तहाँ बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये परमात्मा बता रहे हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सिमरन करना तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया, मुझ ब्रह्म का एक अक्षर ओनली ओम है, नथिंग एल्स, ना युरा देरा देश्याम मिला दे, ना एवे नमः, ना ओम नमः भागवते वसुदेव, ना ये ओम नमः शिवाय, ये कोई मंत्र नहीं है, ये मोक्ष के नहीं है। शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। उससे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आप जान सकते हो कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाने मंत्र जाप करता है, मनमाना आचरण करता है, साधनाएं करता है, उसकी ना तो गति हो, ना उसको सुख हो, ना ही उसका कोई कार्य सिद्ध हो, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो, तो यूजलेस। तो यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बता दिया कि यदि तुझे शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। किसकी? जो परम अक्षर ब्रह्म अभी 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
और उसका मंत्र क्या वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। इसने हिंट दिया थोड़ा सा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। इसका निर्देश है, निर्देश में कोई और अग्रम मग्रम खत्म हो जाती है, फाइनल डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि यदि तूने उस परमात्मा के पास जाना है तो उसी तरह मन कर्म वचन से उसकी भक्ति कर। उसका मंत्र बताएंगे तत्वदर्शी संत। ये ओम तो सीधा इस ब्रह्म का है, तत् और सत ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ये दास बताओगा आपको। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त इस खजाने का धनी कोई नहीं है, ये सत्कर मान लेना। अब यहाँ दास ने ये धनी शब्द गलत बोल दिया। ये दास तो नौकर है, धनी तो कबीर परमात्मा है। उस परमेश्वर ने अपने नौकर को ये खजाने की चाबी दे दी, खोल और बांट दे अपने बहन भाइयों में। अब इसको प्राप्त करो और भक्ति। अब जैसे वहाँ कैसे जाया जाएगा, आशा भी वहाँ की हो कि नहीं, ये मन मान लो। अब जैसे कई भ्रम में पड़े रहते हैं कि भाई क्या पता वहाँ पर कुछ है भी कि नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो पुण्यात्माओं, अब ये दास आपको बताने लग रहा, एक बनी 100 बतावे। और आँखों देखा जिन महापुरुषों ने उस स्थान को देखा है, वापस आकर बताया है, उनकी प्रमाण देने लग रहा। तो ये विश्वास हो जाना चाहिए। और फिर जब ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि वहाँ हम सुखी होंगे, और जैसे ये राधा स्वामी और जितने भी वो पंथ से सब ये कहे हैं, वहाँ सतलोक में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो है पर उसका आकार कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश। ऐसा प्रकाश जब वहाँ भगवान है जैसे यहाँ पर हम से, वहाँ पर अनाथ हुआ, अनाथ यहाँ पर, फिर वहाँ क्या करेंगे? कहते हैं वहाँ अमर पद में जाकर आत्मा अमर आनंद लेती है और जल में मिलकर जल का रूप हो जाती है। फिर टट्टू आनंद लिया जब डूबी का मृगी जाते हुए। आनंद क्या लेंगे? वो कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे आनंद वो? अब ऐसा आनंद है जैसे यहाँ कोई आदमी दुखी हो रहा हो, कोई कोर्ड से, कष्ट से, तो घर वाले भी नो क्या कर रहे, भगवान यू मर जाए तो सुखी हो जा। वो मेरे पास हो गया सुखी, फिर गधा बन गया, था के सुख होया उसने। तो ऐसी थ्योरी इन पंथों वाले की है जो भगवान को निराकार प्रकाश प्रकाश बता रहे हैं और उसमें डूब के मरने की सलाह दे रहे हैं। तो क्या रुचि बनेगी वहाँ जाने की? बन सके किसी की? वो बनावटी बातें हैं ये। वो झुंड के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आत्मा भगवान बना रह नहीं सकती। वो इसलिए सोच रही है शायद ये कह रहे सच्ची ये बात होंगी, पर वहाँ जान की नीत किसी की कोई ना, और साधन नहीं वहाँ पर जाने के। तो ये साधन है, ये मंत्र हैं, ये सब प्रमाणित हैं, शब्द सदग्रंथों में लिखे हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है। और जिन महापुरुषों ने भगवान की भक्ति की उन्होंने भी यही मंत्र जाप किए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप दास। प्रदीप जी आप कहाँ से हैं? मैं गांव मोरथल, तहसील कोल, जिला अलीगढ़, यूपी से हूँ। प्रदीप जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 14 जून 2012 को दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। प्रदीप जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, उनसे पहले मैं 10 साल से राधा स्वामी पंथ सावन कृपाल रूहानी मिशन विजयगढ़ दिल्ली से जो संत राजेंद्र सिंह जी हैं उनसे नाम दीक्षा ली थी, और उनके द्वारा 10 साल तक मैंने पूरी साधना पूरी भक्ति भाव से पूरी की थी। और उसके बाद मैं आशुतोष महाराज जी जो मंगोलपुरी दिल्ली से हैं उनसे भी मैंने नाम दीक्षा ली थी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जब मैं ये राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था तो उस समय मैं 2.5 घंटे का भजन करता था जैसे वो बताते हैं, और 5 नामों का जाप करते थे, सुमरन जिसको बोलते हैं। तो 5 नाम के जाप करते समय आंखें बंद करके ये दोनों भवों के बीच में यहाँ सामने की तरफ ध्यान
लगाते थे। तो एक जगह बैठे रहने से मेरे को बहुत सारी परेशानियां बन गई, पेट में दर्द होने लग गया। हर साल मुझको ये दिवाली के आसपास लगभग 15 दिन तक जलोदर, जिसको पेट में ये सूजन हो जाती है और दर्द होता है लगातार, दवा कराते कराते भी मैं बहुत परेशान रहता था। उसके बाद में दवा कराने के बाद में फिर मेरे को खूनी बवासीर हो गई एक जगह बैठे रहने से। फिर मैं कान बंद करके, जैसे वो बताते हैं कि धुन को सुनना है, मैं उसको सुनता था काफ़ी देर तक, 1.25 घंटे, जैसे बताया करते थे कि 1.25 घंटे धुन को सुनना है। तो उसके बाद में धुन सुनते सुनते मेरे पेट में दर्द होता था। फिर मेरे को लैट्रिन में ब्लीडिंग आने लगी, तो मैंने डॉक्टरों से चेक कराया तो पता चला कि मुझे बवासीर हो गया है, खूनी वाला। अब उसका इलाज कराता रहा 3-4 साल मैंने भरतपुर जिंदल मल्टी हॉस्पिटल में भी जो खास स्पेशलिस्ट है इस गुदा रोग का, मैंने उसको भी वहाँ दिखाया। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन ही इसका इलाज है और कुछ नहीं है, आपको भगंदर भी है। तो मैंने उसका ऑपरेशन भी कराया। ऑपरेशन कराने के बाद कुछ दिन राहत रही, लेकिन धीरे धीरे वो रोग ज्यों का त्यों और बढ़ गया। ऑपरेशन होने से और बढ़ गया, खून ज़्यादा आने लग गया। मेरी हालत इतनी ज़्यादा हो गई ख़राब कि मैं कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर होते होते बिस्तर पे लेटा रहता था, और बिस्तर पे लेटे लेटे काम धाम कुछ करता नहीं था क्योंकि चक्कर आते थे। और फिर मैं टीवी चला करके उस कमरे में और देखता रहता था, संतों की वाणियाँ सुनता रहता था कि ये संत क्या कह रहे हैं, ये संत क्या कह रहे हैं। ऐसे करते करते संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल, साधना चैनल लग गया। शाम को मैंने वो चैनल देखा तो वो बता रहे थे कि ये राधा स्वामी पंथ काल के दूतों का चलाया हुआ है, ये काल का पंथ है, और ये 5 नाम काल के देते हैं जिनसे मुक्ति नहीं हो सकती, न दुखों से मुक्ति, न जन्म मरण के रोगों से मुक्ति। तो दास को बड़ा झटका लगा कि ये संत तो बड़ा बुरा भला बोल रहे हैं हमारे गुरुजी को और उन पंथों को। तो मैंने उन चैनल को चेंज कर दिया। दूसरे संतों को जो कथा रामायण और जैसे गीत भजन वगैरह करते थे तो उनको सुनने लग गया, जैसे रोज़ सुनता था। फिर अचानक कल को दूसरे दिन फिर साधना चैनल लग गया। लेकिन उसी दिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे को गीता ऐसे उंगलियों से ऐसे दिखा दिखा करके पढ़ा रहे थे। तो मैंने देखा ये गीता को तो मैं काफ़ी 5 साल मैंने राधा स्वामी पंथ से पहले गीता को भी 5 साल लगातार मैंने पढ़ा था, लेकिन ज्ञान मेरी समझ में नहीं आया। तो दास की तो तुच्छ बुद्धि है, अब मेरी समझ में आया, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो हम तो समझ ही नहीं पाए, बस इतना समझे कि सात्विक भोजन करना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, बस गीता का यही मतलब समझ पाए। उसके बाद में राधा स्वामी पंथ में मना करते थे कि वेद और प्राण और ये गीता वगैरह ये सब झूठे हैं, लेकिन दास का दिल नहीं मानता था कि ये झूठे हैं। ये तो बोलता था दास तो ये विश्वास करता था कि परमात्मा के बोले हुए हैं, ऐसे कैसे झूठे हो सकते हैं। तो दास को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मानता था भाई गुरु की बात तो माननी पड़ेगी। गुरु जी कहते थे ये झूठे हैं, इनको नहीं मानना है, तो नहीं मानते थे। राधा स्वामी पंथ में किसी को भी आप पूछ लो, वेद पुराण गीता को ये नहीं मानते, इनको झूठे बताते हैं। तो दास भी ऐसे ही झूठा ही मानता था, लेकिन दिल में एक आदर सत्कार था शास्त्रों के प्रति। उसके बाद में ये देखा तो दास का कुछ हृदय मतलब पावन हुआ। तो फिर उसके बाद में इंटरव्यू आया, तो इंटरव्यू में देखा कि एक भगत थे संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उनका इंटरव्यू मैंने देखा। तो उसमें वो बता रहे थे, एक बच्चा था उनके साथ, तो बता रहे थे कि ये बच्चे को जीवन दान दिया है, ये तो मौत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था, उसके बावजूद डॉक्टरों ने भी सबको मना कर दिया, लेकिन परमात्मा ने इसे बचा लिया। तो वो बता रहे थे तो रो भी रहे थे। तो दास के भी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने सोचा यही संत पूर्ण हैं, जब इतना मतलब रो के ये बता रहे हैं तो ये सच ही बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोलेंगे। तो दास ने भी लगे हाथों प्रार्थना कर दी कि हे संत जी, आप जो भी हो, मैं तो नहीं जानता आपको, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को मैं पहले कभी सुना ही नहीं था। तो मैंने कह दिया कि गुरुजी मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं तो आपके पास आ भी नहीं सकता, लेकिन मेरा मन ये राधा स्वामी से नहीं संतुष्ट हुआ था, मेरे को ज्ञान समझ में नहीं आया था पूरी तरह, लेकिन साधना करता था, साधना बहुत करता था, प्रचार भी करता था, जगह जगह जाता था। राधा स्वामी पंथ सावन कृपाल रूहानी मिशन से जो संत राजेंद्र सिंह जी की घर घर में जा कर के उनकी सीढ़ियाँ चलाता था रात को, और
कहता था भाई ये संत पूर्ण है, उनका प्रचार करता था, उनकी पुस्तकें भी मतलब ला ला करके देता था उनको। लेकिन मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं थी। मन तो उनसे उठ गया था क्योंकि लाभ कुछ हो ही नहीं रहा था, इतना ब्लीडिंग चल रही थी। मैंने उनसे प्रार्थना भी की थी, हर तरह से मतलब हाथ जोड़ के उनसे कहा भी था, उनके यहाँ गया भी था लेकिन बीमारी के दौरान, लेकिन फिर भी वो ब्लीडिंग बंद नहीं हुई थी। जितना हालत और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। मतलब मैं इतना वो हो गया कि मैं बेड पे पड़ा हुआ था तो मेरे पिताजी को बुलाना पड़ता था कि पिताजी मुझे ज़रा उठा दो, मैं पेशाब करने जाऊंगा। इतनी हालत ख़राब होने पर मैंने ये टीवी में से इंटरव्यू देखने के बाद प्रार्थना की कि हे संत जी, आप सबको लाभ दे रहे हो, मैं भी आपका ही मतलब बच्चा हूँ और मुझे भी लाभ दीजिए। तो दास को उसी दिन से सुबह में जब मैं लैट्रिन के गया तो मुझे एक बूंद खून नहीं आया। तो मैंने पिताजी से खुशी का ठिकाना नहीं रहा मेरा। मैंने पिताजी से कहा कि एक संत जी आते हैं रात को टीवी पर, संत रामपाल जी महाराज, और मैंने उनका सत्संग सुना और उनका इंटरव्यू देखा। उसके बाद में मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे भी अपने चरणों में बुला लो और मुझे भी स्वस्थ कर दो, इतना स्वस्थ कर दो कि मैं आपके चरणों में आ सकूं। दास को उसी टाइम लाभ दे दिया और 14 जून को दास संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में पहुंचा और तुरंत ही नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी बीमारियां परेशानियां ठीक हुई? क्या आपको लाभ भी हुए? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरण में जब मैं पहुंचा, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना की कि गुरु जी काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ और बवासीर का रोग अब तो ठीक है और दया कर दो मालिक, शरीर को स्वस्थ कर दो। तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। तुरंत ही मेरे शरीर में एकदम एनर्जी, जैसे जीने की जीवनी शक्ति जो होती है वो जागृत कर दी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। तो मैं स्वस्थ हो गया। उसी दिन से मेरा ये रोग तो समाप्त हो गया। और हर साल मुझे जो जलोदर का रोग होता था, 15 दिन में इतना पेट दर्द से बहुत परेशान रहता था। पेट पे कपड़े बांध करके मैं और ऐसे कर गांठी लगा के मतलब सोता था। रात को भी बड़ा रोटी वोटी खाई नहीं जाती थी, पानी पीता था, कुछ दूध वगैरह पी लेता था। बस उस दौरान तो मैं ऐसे ही जीता था। और अल्ट्रासाउंड वगैरह सभी डॉक्टरों से मैंने करा चुका था, लेकिन वो कहते थे भाई तुम्हारे जो परेशानी है वो कोई बैक्टीरिया पनपता है, उससे मतलब ये जो बीमारी बन जाती है हर साल, इसका तो ऐसे ही परहेज रखो। तो वो भी परमात्मा के नाम लेने से दास की ये भी बीमारी ख़त्म हो गई। और बेटी को गले में इतना मोटा मांस का गांठ बन गया और मैंने हर तरह से अल्ट्रासाउंड और ये एक्सरा वगैरह सारी टेस्टिंग कराई। हर जिस भी डॉक्टर के पास गया उन्होंने बताया कि इस बेटी का तो ये ऑपरेशन होकर ही गांठ को निकाला जाएगा और कोई इलाज नहीं है। तो दास ने बहुत घूमा, डॉक्टरी इलाज कराया, लेकिन बाद में फिर परमात्मा की याद आई। सतगुरु रामपाल जी महाराज से कहा कि गुरुजी ये आपकी बेटी ज्योति के गले में गांठ हो गई है और दया करो मालिक। तो परमात्मा ने अमृत जल दिया कि बेटी को पिला देना। तो दास ने जो है वैसे ही बेटी को दे दिया और उन्होंने पिया और आज तक पता नहीं उसका कि वो गांठ कहाँ चली गई। तो ऐसे ही एक और लाभ हुआ था। एक बेटी के मुंह में जो है ऐसे मांस की एक कील जैसी निकलती थी, उसको काट देते थे डॉक्टर, फिर दोबारा से निकल आती थी थोड़े दिन बाद। तो उसकी भी प्रार्थना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से की थी, तो वो आज तक फिर उगी ही नहीं, वो भी गायब हो गई। तो परमात्मा ने बहुत लाभ दिए हैं, शरीर में भी लाभ दिए, घर में भी बरकत की। मैं टीवी वगैरह का मैकेनिक हूँ, तो मेरा इतना गुजारा नहीं होता था क्योंकि परिवार के सदस्य ज़्यादा थे। तो आज परमात्मा ने जब नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरी इतनी बरकत कर दी। घर में भी छोटा सा घर था वो भी पक्का बना दिया और फिर प्लास्टर वगैरह भी हो गया, पुताई वगैरह भी हो गई और अच्छे से रह रहे हैं। और आज सभी लोग जानते हैं कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब से गए हैं, जब से इनके मौज हो रही हैं, तो दास बड़ा खुश है। सर, आप 10 वर्षों से राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, वहाँ आपने नियम में रहकर भक्ति साधना की और प्रचार भी किया। अपनी समस्या का समाधान नहीं होता देख फिर आपने आशुतोष महाराज को अपना गुरु बनाया। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। क्या आपने गुरु बदल कर ठीक किया? नहीं, ये तो थोड़ी ये धारणा जो बना रखी है ना, ये बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा, तभी आपके रोग ठीक हो सकता है। तो परमात्मा की वाणी है, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, गुरु करो 10 चाहे 5।
तो गुरु तो बदलना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सफल होगा, अन्यथा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। और राधा स्वामी पंथ में केवल परमात्मा का नाम नहीं बताते कि परमात्मा कौन है, वो निराकार बताते हैं। ये हम बताते हैं कि यहाँ ज्योति के दर्शन हो जाएं और कान बंद करके धुन यानी उनका जो आवाज़ आती हैं, बताते हैं झींगुर की आवाज़ और चींची की आवाज़ और शंख और घंटे की आवाज़। तो वो सब करते करते दास के पैर भी मतलब दर्द करने लग जाते थे, सुन्न हो जाते थे, ऐसे हाथ भी ऐसे करते करते ना ये भी जकड़ जाते थे, तो यहाँ दर्द होता था ऐसे करने से। तो ये परेशानियाँ बनती गई। इसी दौरान बवासीर भी बन गई बैठे बैठे, तो उससे लाभ तो हुआ नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था, तो उसमें बताया गया संत मत प्रकाश भाग 4 में सावन सिंह महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक है, सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर का भेद इन राधा स्वामियों के पास नहीं है। एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। ये वाणी वो बताते हैं और 261 नंबर पृष्ठ पे ये लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पास कोई भी ध्यान नहीं देता। इन पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, ला के रख लेते हैं, लेकिन गुरु जी पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि पूरा गुरु वही होता है जो 2 अक्षर का भेद बता दे। तो हमें ये 2 अक्षर का भेद संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरु जी ने बताया कि ये 2 अक्षर बेटा इस पूरे ब्रह्मांड में इस दास के पास यानी संत रामपाल जी के पास है, और उन्होंने बताया कि ये 2 अक्षर सतनाम कहलाते हैं, यही सतनाम है। तो दास भी पहले कबीर साहब की वाणियों को पढ़ता था, जैसे कबीर के दोहे, कबीर भजनावली, तो उसमें आता था रे मन सतनाम सुमिर प्यारे क्यों वक्त गंवा रहा है। तो हमने कहा ये सतनाम ये पंजाबी लोग जो अपने गुरुद्वारे में गाते हैं, शायद यही सतनाम बोल के यही है, क्योंकि ये भी राधा स्वामी वाले जो मंत्र हैं इसमें भी एक सतनाम मंत्र वो देते हैं। तो शायद दास तो यही समझता था कि यही सतनाम है, लेकिन जब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बताया ये है पूरा सतनाम, तो तब दास को विश्वास हुआ परमात्मा की एक वाणी है, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश जैसे चिनगरी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। राधा स्वामी वाले बताते थे कि जैसे कर्मों का पूरा जैसे पुरानी घास पड़ी हो ना, टनों घास पड़ी हो, और उसमें एक चिनगारी दिखा दो तो सारी भस्म हो जाएगी, राख हो जाएगी, ऐसे ही सारे कर्म तुम्हारे नाश हो जाएंगे। लेकिन दास को परेशानियों पर परेशानियां आती रहीं, तो जब हम वहाँ पर शंका समाधान के लिए जाते थे, ये राधा स्वामी जो पंथ की शाखा थी वहाँ पर जो कुछ उनकी सेवा लगाई हुई थी जिनसे शंका समाधान आप कर सकते थे, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ये तो भोगने ही पड़ेंगे, इनका कोई समाधान नहीं, इनको भोगते रहो, अन्य कर्म संभाल के करो, जिससे मुक्त हो जाओगे। तो हमने कहा भाई गुरु जी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज कि भाई जब सतनाम का जब आपको विश्वास हो जाए और विश्वास के साथ प्राप्त हो जाए तो फिर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सारे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। तो हम तो समझ गए कि भाई यही असली गुरु हैं, तो तभी हम शरण में आए। और प्रत्यक्ष प्रमाण भी दास को देख लीजिए, दास पूरा स्वस्थ है, और जब से गुरु जी की शरण में आया है पूरी परमात्मा की शांति है, सुख है, घर में सुख और शरीर में सुख। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी की शरण में आने के लिए बहुत सरल रास्ता है। जब भी आप सत्संग आता है किसी भी चैनल पर, वहाँ पर नीचे पट्टी चलती है, वहाँ पर फ़ोन नंबर लाइव चलते हैं, तो उन फ़ोन नंबरों पर संपर्क कीजिए और अपना ज़िला बता दीजिए कि हम फलाने ज़िले से हैं और गुरुजी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो आपके नज़दीकी जो नामदान सेंटर है उसका पता आपको बता देंगे और निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। आओ और प्राप्त करो। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें